चलिए आइए जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 9th के संस्कृत का सब्जेक्टिव प्रश्न हम लेकर के आए हैं। देखिए यहाँ प्रश्न आप मत देखिए कि प्रश्न है कि टाइप के लिए, अरे क्वेश्चन देख के यहाँ टाइप किए हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि स्कूल से क्वेश्चन निकालना कितना तकलीफ होता है, इसीलिए उसी को टाइप किया गया। आपके पास ये प्रश्न पूछा जाएगा, 5 प्रश्न का आंसर देना है ना, हम 5 लिख दिए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। उसमें से एक प्रश्न आप इसका लिख दीजिए, वृक्ष परोपकार होते हैं कैसे, देख लीजिए। या तो आप एग्जाम के समय में वीडियो देख रहे हैं या घर में देख रहे हैं तो लिख के ले जाइए इसको कॉपी पर, ठीक है। वृक्ष परोपकार होता है कैसे, तो आंसर क्या कहता है, यह बड़े ही परोपकारी होता है क्योंकि हमें शुद्ध हवा देता है, बारिश करने में सहायक होते हैं, बाढ़ को रोकने में मदद करता है और पेड़ के बिना जीवन की कल्पना नहीं किया जा सकता, इसीलिए वृक्ष को परोपकार माना जाता है। एक प्रश्न कंप्लीट हुआ। चलिए आइए दूसरे प्रश्न पे आइए। वाल्मीकि, क्या पूछा जा रहा है, वाल्मीकि ने किस सरोवर का वर्णन किया है। देखिए तो वाल्मीकि ने क्या आंसर करा, वाल्मीकि ने रामायण में परस्पर सरोवर का उल्लेख किया है। कौन परस्पर सरोवर का उल्लेख किया है यहाँ पर, ऋषि मतंग की शिष्य सबरी, जो कि भगवान राम की पवित्र भक्त थे, वो रोजाना अपने पत्र मन से भगवान राम को याद करते थे, ठीक है, इसीलिए इसका आंसर आप ये लिख दीजिए, किसका आंसर, वाल्मीकि ने सरोवर का, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलिए, लघु वर्ग के लोग कौन है। तीसरा नंबर हम आपके लिए ये प्रश्न उसी में से आंसर लाएं। अरे 5 मिनट का समय नहीं लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, परेशान आप काहे हो रहे हैं, 5 मिनट का समय नहीं लेंगे। लघु वर्ग के लोग कौन होते हैं, तो देखिए क्या होता है, लघु वर्ग के लोग वह लोग होते हैं जिनके जमीन 1 हेक्टेयर तक होता है, 1 हेक्टेयर तक होता है, तथा मध्यम वर्ग में के अभिजात लोग थे, जैसे प्रोफेसर, स्कूल टीचर, क्लर्क, व्यवसायी, ये सब मध्यम वर्ग के लोग में शामिल थे। चलिए इसका आ जाइए अगला प्रश्न, अगला आ जाइए, मिथिला चित्रकला क्या है। चौथा नंबर प्रश्न में भी आपको पहुंचा दिए मात्र 2 मिनट में। तो देखिए बिहार में प्रचलित एक लोक चित्र और औजार से की जाती है कला है। यह एक क्या है, कला है, जो पेंटिंग, विभिन्न प्रकार के मिथिला पेंटिंग पारंपरिक रूप से भारत उपमहाद्वीप के मिथिला क्षेत्र के समुदाय की महिला द्वारा बनाई जाती थी और मधुबन कला मिथिला में प्रचलित एक लोक चित्र कला है, ठीक है। तो इसका चौथा का आप ये लिख दीजिएगा। 5वां प्रश्न हम ये लाए, मूर्ति कला के विषय में बताया गया, ये डी भी ऐसी आ गया है, ठीक है ना, मूर्ति कला के विषय में बताया गया जो प्रश्न पूछ रहा। तो देखिए मूर्ति कला के टुकड़ा है जो त्रिआयामी है। मूर्ति विभिन्न प्रकार के योगात्मक और घटना तकनीक का उपयोग करके बनाया जा सकता है और इसमें पाए जाने वाले वस्तुएं लकड़ी, मिट्टी, धातु, पत्थर जैसे सामग्री के उपयोग होते हैं। तो ये लघु कंप्लीट हुआ। दीर्घ में यहाँ आ जाइए। देखिए हिंदी के हम दे चुके हैं, 9th के हिंदी का हम दे चुके हैं, ये संस्कृत के दे रहे हैं, ठीक है। हिंदी में हम लाइव आके क्लास में दिए हैं एकदम सामने, फेस टू फेस, ठीक है, तो उसको लाइव में आप जाके ढूंढ लीजिए। चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, संस्कृत साहित्य का पहला नंबर देखिए क्या लिखा गया, संस्कृत साहित्य में पर्यावरण के विषय के बारे में बताएं। तो इसका आंसर क्या लिखना, संस्कृत साहित्य में सृष्टि या पर्यावरण के 5 तत्वों से एक आकाश तत्व के भी महत्वपूर्ण, महादेव का एक अन्य शरीर में अमृत घटक भी है। स्थान बताया गया, 5 को बताया गया, कौन कौन, स्थान बताया गया, पुराण संहिता के में आकाश माना गया 5वां तत्व, वायु, विचरण आदि हैं जो पर्यावरण के सभी 5 तत्व हैं। तो इसको आंसर लिख दीजिए, पहला का कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दूसरा में आइए, लघु और उदार चरित्र वाले व्यक्ति के अंतर बताइए। लघु कौन होते हैं और उदार कौन होता है। तो देखिए लघु चरित्र से तात्पर्य जिस व्यक्ति के चरित्र बहुत उच्च का ना हो, यानी वह निम्न स्तर के चरित्र वाले को ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है, तथा व्यक्ति बहुत ही अधिक सम्मान पात्र के नहीं होते लेकिन उदार चरित्र वाला ऐसा होता है। इसको लिख दीजिए, बीच में आंसर आ जाएगा। चलिए ये तो उसी प्रश्न का दूसरा हो गया। चलिए तीसरा में, संस्कृत साहित्य पर्यावरण पाठ में प्रकृति के किन किन उत्पादों का वर्णन है, तो ये लिख दीजिए, इसी में इन्हीं सब चीज़ों का वर्णन है। इसका आंसर ये हो गया। चलिए तो लघु में 3 ही आंसर देना होता है। चलिए धन्यवाद।